देखो 12 फरवरी का समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी का मेरे पास एनुअल मतलब असली पेपर आ चुका है। मैं बता दूं कि जिन जिन विद्यार्थी का क्लास 12 वाले का 12 फरवरी को समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, उनका 100% एग्जाम में यही पेपर एकदम सेम टू सेम आने वाला है। देखो 100 नंबर का आपका समाज शास्त्र का एग्जाम होता है मतलब सोशियोलॉजी का, और सेम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है एकदम सारे प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। एग्जाम में जाना है 12 फरवरी को और सारे विद्यार्थी क्लास 12 वाले पूरे 100 का 100 मार्क्स बना कराएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। एनुअल मतलब देख सकते हैं वार्षिक पेपर है, सेट भी है। देखो सेट चाहे कोई भी हो, सब में प्रश्न सेम ही होता है, प्रश्न का नंबरिंग केवल इधर उधर होता है। तो जिन जिन विद्यार्थी का क्लास 12 वाले का 12 फरवरी को समाज शास्त्र का एग्जाम है मतलब सोशियोलॉजी का एग्जाम है, उनका 100% यही असली पेपर है। इसको देख कर जाओ और एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स उठा कर आओ, पूरे एकदम सेम टू सेम छाप कराओ। चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। देखो सबसे पहले कुछ कथन दिया होगा आपको कि 1 से 100 तक प्रश्न दिया है, उसमें से 50 प्रश्नों को जो है ना ओएमआर शीट का आपको भरना, ओएमआर शीट का अंदर आपको रखना है। यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है समाज शास्त्र का, तो उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा पहले, अब बोलेगा 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में रखना है। यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, अब 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव हल करते हैं, जो 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में रखना होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि संस्कृति मनुष्य द्वारा किस माध्यम से अर्जित की जाती है। तो सीखना, आप सीख कर अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। 1 का ऑप्शन देगा आपका ए नंबर। आगे 2 नंबर प्रश्न बोला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की संस्कृति बच्चों तक पहुंचाई जाती है। तो अगर समाज की संस्कृति बच्चों तक पहुंचाते हैं तो उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न बोल रहा है 3 नंबर कि डॉट स्वयं की स्वीकृति, यानी बताना कि कौन जो है ना स्वयं की स्वीकृति है। तो स्वयं की स्वीकृति आपका आत्मसम्मान जो है ना स्वयं की स्वीकृति है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर बोल रहा है कि आत्मदर्शन का दर्पण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दर्पण की अवधारणा जो है ना सी एच कुले के द्वारा दिया गया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 5 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न 5 बोला किनके अनुसार मौखिक चरण, देखो किनके अनुसार मौखिक चरण समाजीकरण का पहला चरण है। किनके अनुसार बता रहा कि जो मौखिक चरण है वो समाजीकरण का पहला चरण है। तो समाजीकरण का पहला चरण है, किसने कहा था, किनके अनुसार, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाएगा सांस्कृतिक विलंबना कहा जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर प्रश्न बोला है निम्न में से प्राथमिक समूह बताना है कि कौन है। निम्न में बताना है कि प्राथमिक समूह कौन है, तो वो आपका परिवार है। परिवार को प्राथमिक समूह कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 8 आपसे बोला है कि निम्न में किसका निर्माण दूसरों के साथ बातचीत से होता है। तो बातचीत से आपका स्वयं का निर्माण होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सबसे प्रमुख समाजीकरण का अभिकरण है। तो वो आपका परिवार हो जाएगा। समाजीकरण का सबसे प्रमुख हथियार अभिकरण आपका परिवार है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सेम प्रश्न को देखिए और सेम एग्जाम में मार दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि कॉम्ट के 3 स्तरीय सिद्धांत जिसके आधार पर समाज का विकास हुआ क्या है। यानी बोले कॉम्ट के 3 स्तरीय सिद्धांत है जिसके आधार पर समाज का विकास हुआ, बताना कि वो तीनों आधार क्या है। तो वो तीनों आधार धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। बोला कि निम्न में से परिवार का प्रकार क्या है। 11 बोला कि निम्न में से परिवार का प्रकार क्या है। तो 11 का सही से हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी मारेंगे। यौन संतुष्टि, संतान की उत्पत्ति, बच्चों के, ये सब परिवार का प्रकार है। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर बोला कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। तो वो अर्थशास्त्र। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर बोल रहा है कि आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है। तो आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है ना गृहस्थ है। आपका 14 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं, यानी नातेदारी का प्रकार बताना है कि कौन नहीं है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सामाजिक विघटन का साधन, ये नातेदारी का प्रकार नहीं। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 15 देखो, कुछ नहीं करना, प्रश्न को देखो, एग्जाम में सेम आएगा और सेम आपको 12 फरवरी को सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का आपको मार देना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न बोला कि मिसिंग ओवन की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित करने का कार्य किया था। तो वो थे आपके अमर्त्य सेन थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सा संस्कार हिंदुओं में, यानी कौन सा जो संस्कार होता है वो हिंदुओं में नहीं होता है। तो आपका पुरुषार्थ जो संस्कार है ये हिंदुओं में नहीं होता। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 17 आपसे बोल रहा है कि भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बता, नाम क्या है जो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है या लड़ रही है। यानी बोल रहा है कि भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताना जो 2024
2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है चाहे लड़ रही है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो 17 का सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, कमला हैरिस। ये भारतीय मूल के रहने वाले और अमेरिका में राष्ट्रपति पद चुनाव से लड़ रही है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 18 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? बताना है कौन जो है भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, तो वो आपका वर्ग है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न 19 बोल रहा है आपसे कि देखो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, बोला कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक निम्न में से पुस्तक के लेखक निम्न में से बताना है कि कौन है। तो बोला कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 19 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा आपका ये राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर प्रश्न बोला कि शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बोला कि शिक्षा का जो निजीकरण है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो 20 का हो जाएगा आपका बी नंबर, वो वैश्वीकरण का परिणाम है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में पैरालंपिक खेल 2024 में आयोजन किया गया था? किस शहर में 2024 में पैरालंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो 21 का हो जाएगा ए नंबर, पेरिस में किया गया था। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किनके द्वारा आरंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 23 देखिए बोल रहा है कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1930 में पारित किया गया था। 24 नंबर बोला कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 2004 में, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 25 नंबर प्रश्न आपका है कि सांप्रदायिकता क्या है? 25 नंबर बोले सांप्रदायिकता क्या है? तो एक विभेदीकरण की प्रक्रिया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर प्रश्न बोला कि किस वर्ष काका कालेलकर, बोले कि किस वर्ष काका कालेलकर कमीशन स्थापित किया गया था? तो काका कालेलकर कमीशन जो है ना आपको 1953 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न लोग देखते हैं, अगला प्रश्न 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को गिटियोरा कहा जाता है? बोला किस जनजाति के युवा संगठन को गिटियोरा कहा जाता है? तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वो आपका मुंडा को गिटियोरा कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1885 में किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे प्रश्न आपका 29 बोल रहा है कि हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के बताना है कि लेखक कौन है? प्रश्न है कि हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं, इसके लेखक है के एम पनिनकर है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर प्रश्न बोला निम्न में से किन्होंने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर बल देने का कार्य किया था? तो वो व्यक्ति थे आपका मैक्स वेबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 31 क्या देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जजमानी व्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार समझाया जा सकता है? तो इसको समझाने के लिए आपको ऑप्शन ए दे सकते हैं, लोगों का आपसी विश्वास और सहयोग, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 32 देखिए, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष झटका, बोला कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगने का कार्य किया? तो लगा था ऑप्शन ए 1975 से 76 में लगा था। देखो लागू तो 1951 में किया गया था, लेकिन झटका कब लगा ये पूछ रहा है, तो 1975 से 76 में। आगे 33 नंबर बोल रहा है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किसका उदाहरण है? चिपको आंदोलन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका पारिस्थितिकीय आंदोलन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 34 नंबर देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बीमारू राज्य की अवधारणा किसने देने का कार्य किया था? तो बीमारू राज्य का अवधारणा आशीष बोस ने दिया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर बोला कि ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करने का कार्य किया था? गांव के समाज के लिए गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे आपका ऑस्कर लेविस, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि निम्न 36 नंबर कि निम्न में कौन नातेदारी की रीति नहीं है? यानी बताना कौन जो है ना नातेदारी की रीति नहीं है? तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुवाद जो है नातेदारी की रीति नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 37 देखिए, बोल रहा है कि आधुनिकीकरण के विकास को किस तरह देखता है? आधुनिकीकरण विकास को किस तरह से देखने का कार्य करता है? तो आपका उद विकासवादी के रूप में देखता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सांस्कृतिक संचरण का माध्यम क्या है? सांस्कृतिक संचरण का माध्यम क्या है? तो आपका भाषा है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न बोला कि मार्क्स के शास्त्रीय वाक्यांश के अनुसार सर्वहरा बताना है कि क्या है? तो सर्वहरा जो है ना आपका वो अपने वर्ग में कहा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या कह रहा है,
40वां प्रश्न है कि किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती होती है परंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता आगे बढ़ते रह सकता है लेकिन संस्कृति नहीं। बताना है कि ये किसने कहा था, तो 40 का हो जाएगा बी नंबर, मैकाइवर ने कहा था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर बोला कि माँ नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो माँ है ना, नातेदारी मतलब रिश्तेदारी, माँ जो होता है नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आने का कार्य करती है, तो वो श्रेणी यानी प्राथमिक नातेदारी में आ जाएगी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर 42 नंबर बोल रहा है कि एड्स रोग फैलाने वाला कारक कौन सा है। यानी बोल रहा है कि एड्स जो रोग है वो मतलब कि एड्स रोग फैलने का मुख्य बताना है कि कारण क्या है, तो 42 का हो जाएगा डी नंबर। असुरक्षित यौन संपर्क, साझा सुइयों का इस्तेमाल, संक्रमण, ये आपका ऑप्शन डी मानेंगे। इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के माध्यम से आपका एड्स हो सकता है। 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह पहला दार्शनिक कौन है जिसने समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया और जिसे इतिहास का पहला समाज शास्त्री भी कहा जाता है। यानी समाज का पहला समाज शास्त्री किसको कहा जाता है उसका नाम बताना है, तो 43 का हो जाएगा आपका डी नंबर, कॉम्ट को कहा जाता है। आगे 44 नंबर बोल रहा है कि सामाजिक आदर्श की ओर उन्मुख कार्रवाई क्या कहलाती है, तो उन्मुख कार्रवाई जो है ना आपका वो अनुरूपता कहलाता है। अनुरूपता ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 45 देखिए, बोला कि देखो बोल रहा प्रश्न 45 की भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड को क्या कहता है। भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड को बताना है कि क्या कहा जाता है, तो मानदंड कहता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर बोला कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति सीखता है और उसे बोला कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति सीखता है उसे किस रूप में जाना जाता है। जो समाज की संस्कृति सीखेगा तो उसे किस रूप में जाना जाएगा, तो उसे जाना जाएगा सामाजिकरण के रूप में। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 47 देखिए क्या कह रहा है, बोला कि 47वां प्रश्न कि प्रारंभिक बचपन में सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण बताना है कि अभिकरण क्या होता है, तो आपका परिवार, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 48वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 48वां प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं। बोले कौन सी जो विशेषता है प्राथमिक समूह से आपका संबंधित नहीं है, तो 48 का सही से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आमने सामने का संबंध, ये प्राथमिक समूह से संबंधित है आपका। ठीक है, आगे 49वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है। यानी कौन जो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, आपको यह बताना है। चलो 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, इन्हीं को राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। आगे 50वां प्रश्न देखिए, बोला कि हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। 50वां प्रश्न बोला है कि हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, तो आपका देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा और 50 का हो जाएगा इसका ऑप्शन सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र, आपको ऑप्शन डी मानेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे 51वां प्रश्न हमसे बोला कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखने का कार्य किया था, तो 51 का हो जाएगा ए नंबर, योगेंद्र सिंह ने लिखने का कार्य किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला 52वां प्रश्न देखिए आप, 52 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाँ देखो बोला 52वां प्रश्न यहाँ पर कि उत्तर भारत में नातेदारी से संबंधित शब्दावली की सूची किसने देने का कार्य किया था। उत्तर भारत में नातेदारी से संबंधित जो शब्दावली था उसकी सूची देने का कार्य किसने किया था, तो उसकी सूची देने का कार्य आपका इरावती काव्य ने किया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 53 देखिए, 53 नंबर बोला कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग, ये सभी बताना है कि किसके उदाहरण है, तो ये सभी जो उदाहरण है भ्रष्टाचार के उदाहरण है। 54 नंबर प्रश्न बोला कि इस्लाम का आचरत्व क्या है। बोले कि इस्लाम का आचरत्व क्या है, तो इस्लाम का जो आचरत्व है ऐतिहासिक मसीहाई है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 55 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 55 बोला कि हर्बर्ट रिजले ने निम्न में से किस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य किया था, तो वो सिद्धांत था इनका जाति का प्रजातीय सिद्धांत, इसी का प्रतिपादन किया था। आगे प्रश्न 56 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 56 बोला प्रश्न नंबर 56 आपसे कि किनका विश्वास था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का तत्कालिक कारण है। मतलब किनका विश्वास था कि जो धर्म है ना वो सामाजिक परिवर्तन का सबसे तत्कालिक कारण है, तो वो विश्वास था मैक्स वेबर का। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 57वां प्रश्न, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यताओं को समाप्त करने का कार्य किया था, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 58वां बोल रहा है आपसे कि भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी भारतीय संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो 58 का सही से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जाति व्यवस्था राजनीति में प्रवेश कर रहा है, ये वाला कथन सत्य। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 59वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को हम लोग क्या कहने हैं। शहरी क्षेत्र में रहने वाली जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके अनुपात को बताना है कि क्या कहते हैं, तो 59 का हो जाएगा बी नंबर, शहरीकरण कहलाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए 60वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस संप्रदाय की विचारधारा ने यह माना कि समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, तो ये कहने का कार्य किया गया था।
यानी बोला किस संप्रदाय के विचारधारा ने यह माना था, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के माना था, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 61 नंबर किसने कहा उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर है, यानी किसने कहा था कि जो उद्योग है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 62 नंबर। 62वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आधुनिकरण से नकारात्मक रूप में संबंधित है, कौन सा कारक है जो आधुनिकरण से नकारात्मक रूप में संबंध होने का कार्य करती है, तो आपका कट्टर धार्मिकता है, यही आपका है नकारात्मक रूप में रहता है, ऑप्शन भी हो जाए उसका। अगला प्रश्न 63 बोला है कि किन्होंने भारत में जाति संस्तरण के अध्ययन में पवित्रता और प्रदूषण के मानदंड का उल्लेख करने का कार्य किया था, यानी बोला किसने भारत में जाति संस्तरण के अध्ययन में पवित्रता और प्रदूषण के मानदंड का उल्लेख करने का कार्य किया था, तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी लुइस डुमा ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं, बताना है कौन जो है ना भारत में विविधता का स्रोत आपका नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना, ये आपका विविधता का स्रोत नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 65 नंबर देखते हैं, बोला कि पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष देने का कार्य किया था, यानी पश्चिमीकरण की जो अवधारणा दिया गया था श्रीनिवास के द्वारा वो किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका 1956। कब दिया गया था? 1956 में। 66 नंबर बोल रहा है कि फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो फ्रांस में समाजीकरण का समाजशास्त्र का नींव डालने का सबसे मुख्य श्रेय अगस्त कॉम्ट को दिया जाता, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 67 देखिए क्या कर रहा है, 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो वो आपका उच्च स्तर की शिक्षा से, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 68 देखते हैं हम लोग। 68 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन विवाह संबंधी निषेध नाम से जाने जाते हैं, बोले कौन निम्न में से कौन जो है ना विवाह संबंधी निषेध नाम से जाना जाता है, तो आपका है अगम्य गमन निषेध, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग जाति में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा आपका डी नंबर यादव जो है ना, ये जो जाति के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग में नहीं आता, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 70 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो घुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने वर्गों में बांटने का कार्य किया, तो वो था 3 वर्गों में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 71 बोला कि किसने कहा समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहन है, यानी किसने कहा था समाज शास्त्र और जो मानव शास्त्र है वो एक दूसरे से जुड़वा बहन है, तो एल क्रोबर ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 72 प्रश्न बोला कि देखो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखने का कार्य किया था, तो 72 का हो जाएगा बी नंबर, किंग्सले डेविस ने लिखा था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 73 प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा था कि जो हिंदू विवाह वो एक धार्मिक संस्कार है, तो वो कहता है आपका के.एम. कपाड़िया ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न में 74 आपसे ये क्या कह रहा है, 74 में बोला कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। 75 में बोला कि 75 प्रश्न को बोल रहा है कि वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार से संबंध रखने का कार्य करता है, तो वो आपका चाचा से, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 76 देखिए बोला संथाल विद्रोह का बताना है कि नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था सिद्धू और कान्हू ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 77 प्रश्न बोला है कि किसी निम्न जाति के द्वारा ब्राह्मणों की तरह जनेऊ धारण करना किसका उदाहरण हो सकता है, तो जनेऊ धारण करना ब्राह्मण की तरह यदि हम लोग भी जनेऊ धारण करते हैं, तो 77 का हो जाएगा संस्कृतिकरण, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 78वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 78वां प्रश्न बोल रहा है कि 78वां प्रश्न बोला है कि देखो सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है, जो सबला योजना है बताना है कि निम्न में से किस पर केंद्रित है, तो वो आपका किशोरियों पर केंद्रित है। 79वां प्रश्न बोला कि मुंडा जनजाति की परिवार व्यवस्था निम्न में से कौन सी है, यानी मुंडा जनजाति की जो परिवार व्यवस्था है बताना है कि निम्न में से कौन सा है, तो वो व्यवस्था पितृसत्रात्मक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 80 देखिए, आगे प्रश्न देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न बोला कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा निम्न में से किससे संबंधित है, बलवंत राय मेहता, देखो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो संबंधित आपका पंचायती राज से, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में 81 बोला कि व्यक्ति निम्न में से किसका व्यापारिक पहलू है, बोला कि व्यक्ति परक पहलू है। प्रश्न नंबर 81 बोला कि व्यक्ति निम्न में से किसका व्यक्ति परक पहलू है, तो 81 का सही से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, संस्कृति का, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 82 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिए, 82 नंबर प्रश्न बोला कि एक बच्चे
में निम्न में से किसका विकास अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से ही होता है। बोले कि एक बच्चे में निम्न में से किसका विकास जो है ना परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से ही होता है, तो इसका हो जाएगा स्वयं से बातचीत करने के माध्यम से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 82 का सी। 83 नंबर बोला है कि तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले समूह को क्या कहते हैं, तो 83 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, संदर्भ समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न में देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। देखिए 84वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बोले किस योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। कौन सा योजना के तहत 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, तो 84 का सही से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 85 देखिए, बोल रहा है कि मुखिया के लिए कितना मानदेय निर्धारित है, मुखिया के लिए कितना मानदेय निर्धारित है, तो आपका है 5,000, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 86 बोला कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किसने नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी किन है, बोला कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन है, यानी किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया चाहे सम्मानित किया गया है, तो 86 का हो जाएगा ए नंबर, कैलाश सत्यार्थी को किया गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 87 देखिए, बोले कि घरेलू हिंसा क्या है। 87 नंबर घरेलू हिंसा क्या है, तो घरेलू हिंसा परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आगे 88 नंबर, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है। 88 नंबर कि मानव तस्करी का कारण कौन है, तो देखिए अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, बलात्कार विवाह, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न 89 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि IAS बोले कि ISI यानी ISI धार्मिक आतंकवादी संगठन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है, तो ISI जो है ना, बोला कि धार्मिक आतंकवादी संगठन का संबंध बताना है कि किससे है, तो ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कौन इस्लाम से संबंधित था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 90 देखिए, बोला निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति का वकालत करने का कार्य किया था, तो 90 का हो जाएगा डी नंबर, वेरियर एल्विन ने किया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 91 नंबर बोला कि किसने कहा कि थीसिस एंटीथीसिस, देखो थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया परिवर्तन का नियम है, किसने कहा था ये बातें, तो ये कहा था हीगल ने, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 92 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का एक विज्ञान है, यानी किसने कहा था जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक समूहों का एक विज्ञान है, तो 92 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जॉनसन ने कहा था। 93 नंबर बोला है कि किसने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, तो ये बात किसने कहा था, तो ये आपका डीपी मुखर्जी ने कहा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 94 देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। 94 में बोला कि कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो परंपरा का महत्व ये आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न 95 देखिए, बोल रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की न्यूनतम कम से कम आयु कितना होना चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेना आपको है तो कम से कम मतदाता की उम्र आपको बताना है कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 96 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी बताना ये कौन जो है ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 97 देखिए, बोल रहा है कि मानव समाज पशु, देखो मानव समाज पशु समाज को किस आधार से भिन्न रखता है, चाहे भिन्न करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 97 बोला है कि मानव समाज पशु समाज से किस आधार पर भिन्न है, ये बताना है, तो 97 का सही से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, संस्कृति के आधार पर। 98 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे जुड़ी हुई है, तो 98 का हो जाएगा डी नंबर, नगरीय सभ्यता से जुड़ा हुआ, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा धर्म का तार्किक व्याख्या है, यानी कौन जो मतलब निम्न में से बताना कौन जो धर्म का तार्किक व्याख्या वाला सेंटेंस इसमें से है, तो 99 का हो जाएगा बी नंबर, धर्मनिरपेक्षीकरण हो जाएगा आपका। और अंतिम ऑब्जेक्टिव देखते हैं 100 नंबर आपका, बोला है ब्रिटिश शासन किस शताब्दी में स्थापित हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया और बोल दिया ना कि 12 फरवरी के जिनका सोशियोलॉजी का एग्जाम उनका 100% यही सेम टू सेम सोशियोलॉजी का आपका पेपर आने वाला है। और रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं 1 से 30 तक उपलब्ध है, बट अब सब्जेक्टिव हल कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सअप नंबर से आप लोग संपर्क करके 100% एकदम यही सेम टू सेम सब्जेक्टिव आप ले सकते हो जो एग्जाम में आपका आने वाला है।